शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। कहीं ऐसा तो ना है कि भारे को ठाकुर साहब के साथ देखकर थारे सपने चूर चूर हो गए। जिस खुशी का तन्ने इंतजार था वो खुशी आज भारे को किसी और के साथ मिल रही है, तो थारे को भारे से जलन हो रही है। तू अठे रसाल का इलाज करने वास्ते आया है ना, उतना ही कर। तुम कितनी बदल गई हो रुक्मी। हाँ, यही समझ ले कि समय और हालात ने मन ने बदल दिया है। तो क्या मैं ये भी समझ लूं कि रसाल के लिए तुम्हारा प्यार इतना खोखला था कि समय और हालात ने उसे भी बदल दिया? रणवीर के झूठे प्यार में तुम अपनी बहन को इतना दुख दे रही हो। कभी तुमने सोचा है कि जब रणवीर की याददाश्त वापस आ जाएगी और उसे पता चलेगा कि तुमने क्या किया है, तो वो तुमसे और भी ज्यादा नफरत करेगा। ठाकुर साहब का प्रेम थारे वास्ते झूठा हो सके, पूरी दुनिया वास्ते झूठा हो सके, पर मारे वास्ते ये प्रेम झूठा ना है। बने जीवन भर ठाकुर साहब की नफरत मिली और हो सके है कि याददाश्त वापस आने के बाद ठाकुर साहब हमारे से पहले से भी घनी नफरत करे, पर हमारे को मंजूर है। हमारे वास्ते तो यही सच है कि ठाकुर साहब का सवेरा भारे नाम से होवे है और दिन भारे नाम से ही ढल जावे, और चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मैं ठाकुर साहब के साथ ही रहूंगी। इस समय हमारा ठाकुर साहब के साथ रहना कितना जरूरी है ये सिर्फ मैं जानू, और ये बात बनने किसी गैर को समझाने की जरूरत ना है। रसाल, 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 तुम रसाल ऐसे लेट जाओ। रसाल रिलैक्स। रसाल ऐसे लेट जाओ। ठाकुर साहब, काकी। रसाल, रसाल आराम से। रसाल, रसाल रिलैक्स। रसाल। क्या हुआ रसाल? काकी, काकी इंजेक्शन मंगवाया ना? हाँ। तो अभी तक आया क्यों नहीं? रसाल बेटा, बेटा संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। दवा मिल तो गई है ना, तो अब कितनी देर है? ठीक है। क्या हुआ? पिन्नी को फिर से दर्द हो रहा है? हाँ, वो इंजेक्शन अब बस पहुंचता ही होगा। अटे मिल नहीं रहे हो तो ढूंढना पड़ेगा। क्यों? एनीवे, आ रहा है ना? हाँ ठीक है। मामा से कट्टे ले गया। अरे मामा से कट्टे ले गया था। भणजे, बता इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है? मामा से दोनों तो एक जैसे लगे। हाँ भाणजे, चोखो काम करने में टाइम तो लागे है। भाणजे, जीजू सा को फोन आया तो क्या बोला आपने? सच कह दियो भाणजे कि इंजेक्शन ढूंढने में टाइम तो लागे है। भाणजे, मैं कहीं करियो है कि जो लाइट इंजेक्शन को लेवल है वो स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन की शीशे पे चिटका दियो है। अब यो काम करने में टाइम तो लागे है भाणजे। अब कोई कह सके कि डॉक्टर यश ने जो इंजेक्शन मंगाया तो वो यो नहीं है, और अब डॉक्टर यश खुद अपने हाथों से
रसाल बिन्नी को यो इंजेक्शन लगावेगा। जल्दी करो मामा साहब, मारे को रसाल का दर्द देखा ना जाए, जल्दी से उसे दवा दे दो। समझो, लेट्स गो। चुचू साहब, मैं इंजेक्शन ले आया हूँ। तू सही समय पर आ गया है। बिन्नी की हालत घनी खराब है, जा इंजेक्शन दे दे। अब आ दे रहा हूँ। जा। अगर बिन्नी को कुछ हो गया तो पापा साहब, आप चिंता ना करो, बिन्नी कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, वो इंजेक्शन आपने जो मंगाया था। थैंक यू। बस मारी बिंदनी, सुई लग जाएगी ना तो दर्द कम हो जाएगा। बस मैं तो बस जा ही रहे हो तो। मारा पैर फिसल गया। ये क्या किया तुमने? अरे अब की जान लेके रहेगी हमारी छोरी की। क्या जरूरत थी तेरे हटे आने की? थारे को पता है कि ये इंजेक्शन बिन्नी वास्ते कितना जरूरी था? क्या करने आई थी तू यहाँ? अरे जे करने आई थी वो तो कर दियो इसने। जे मारी बींदड़ी या इसके होने वाले बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं थारे को मार डालूंगी, समझी? अब मैं और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। रसाल को हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, पण यो हालत में बिन्नी हॉस्पिटल जा पाएगी? इसलिए मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हेलो सिस्टर, डॉक्टर राठौर है। मुझे अभी एम्बुलेंस चाहिए। तन्ने क्या सोचो था कि बिन्नी को कुछ हो जाएगा तो थारे रास्ते का रोड़ा हट जाएगा? यही सोचकर जानबूझकर तूने इंजेक्शन गिराया था ना? बोल। तन्ने इतनी भी शर्म ना है कि वो पेट से है कि उसके साथ साथ उसके होने वाले बच्चे की जान भी जा सके? अरे यही तो चाहिए नासपीटी, हमारी छोरी की जान लेना चाहे। क्या कह रही है तू? आप तो कुछ ना कहो जी। संथी साहब बटे ना थे जो आपने देखे हो तो कि रुक्मिणी ने क्या किया है तो आप भी इसकी तरफदारी ना करते। क्या किया रुक्मिणी ने? बोलिए, ऐसा क्या गुनाह कर दिया रुक्मिणी ने जो आप सब लोग उसके खिलाफ हो गए? रणवीर, रसाल वास्ते जो इंजेक्शन लायो तो इसने जानबूझकर गिरायो है ताकि रसाल और उसके होने वाले बच्चे को। आप तो चुप ही रहिए। आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी के बारे में ऐसे बोलते हुए? अरे सौतेली सही मां तो हो ना आप इतनी गिरी बात सोच भी कैसे सकती हो? और वो भी रुक्मिणी के बारे में। हमारी बात का विश्वास ना होना ठाकुर साहब तो डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। हाँ हाँ रणवीर, रुक्मिणी ने ही जानबूझकर इंजेक्शन गिरायो तो। नहीं, मैं नहीं मानता। मेरी रुक्मिणी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? मैंने अपने आंखों से देखा है कि इसी ने वो इंजेक्शन गिरायो तो। अरे को मेरे पर भी भरोसा ना है? तो ऐसा हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। और अगर रुक्मिणी ने ऐसा कुछ किया है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। रुक्मिणी, सबको सच बताता हूं। आज मैं भी देखना चाहता हूं कि इन लोगों की गलतफहमी जीतती है या मेरा तुम पर भरोसा। बताते सबको। ठाकुर साहब,
जब रसाल बेहोश हो गई थी तो मैं उसके हाथ पैरों में मलने वास्ते तेल लेकर गई थी। हो सकता है वो थोड़ा सा तेल जमीन पर गिर गया हो और मैंने ध्यान ना दिया। जब डॉक्टर साहब रसाल ने इंजेक्शन लगा रहे थे तो रसाल दर्द के मारे कर्रा रही थी। मैंने सोचा मैं उसे जाकर संभाल लूं। इस वास्ते मैं दौड़ी और उस तेल पर बारह पांव फिसल गया और भारी धक्के से डॉक्टर साहब के हाथ से इंजेक्शन गिरकर टूट गया। जो भी हुआ उसका मैंने खड़ा अफसोस है ठाकुर साहब, और मैंने कुछ भी जानबूझकर ना किया है। सुन लिया आप सबने कि सच क्या है? बोलिए, आप चुप क्यों है? आप कोई और सवाल नहीं करना इससे? बोलिए। हद होती है। एक पराये रिश्ते को निभाने के लिए आप लोग अपनी होने वाली बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मुझे अपनी रुक्मी पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। अगर ये कह रही है कि ये फिसल कर गिरी थी तो मेरे लिए यही सच है। अगर आप सब भी रुक्मी को लेकर अपना नजरिया बदलेंगे तो हम सबके लिए अच्छा होगा। लो, एम्बुलेंस भी आ गई। बैठिए। वो रसाल ठीक तो है ना? हाँ, मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। अब कुछ देर में रसाल को पूरा आराम मिलेगा। अब चिंता की तो कोई बात नहीं है ना डॉक्टर? मैंने सोनोग्राफी करवा ली है। बच्चा तो ठीक लग रहा है, लेकिन इस तरह अचानक इतना दर्द होना अच्छी बात नहीं है। मैंने ब्लड सैंपल्स ले लिए हैं। कल तक टेस्ट की रिपोर्ट मेरे पास आ जाएंगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन फिलहाल आप रसाल को घर ले जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। फोन पर तो बापू ने कहा था कि रसाल ठीक है, तो फिर मारा मन काहे घबरा रहे हुए? कहीं बापू ने मारा मन रखने वास्ते तो झूठ ना बोला? क्या करूं मैं? दोबारा बापू ने फोन करूं? ना, पर सब लोग आसपास होवेंगे तो बापू हमारे से बात ना कर पाएंगे। क्या करूं? मैंने बताओ, रसाल सचमुच ठीक है ना? क्या कहा आशु ने? जांच के वास्ते खून लियो है। अब कल रिपोर्ट आवेगी तो पता चलेगा कि अचानक दर्द कहीं हो। तू चिंता ना कर, जानबूझ करके तो तूने इंजेक्शन गिरायो को नहीं। अब देख गलती वो तो... गलती ना थी बापू, मैंने जानबूझकर ही इंजेक्शन गिराया था। जब बड़े ठाकुर साहब, मैंने देखा कि वो उन्होंने उसे गलत इंजेक्शन दिया था और मैंने वो सब देख लिया। ठाकुर साहब के साथ साथ अब रसाल को भी दीप और सुमेर से सुरक्षा की जरूरत है। चिंता ना कर मेदनी, अपनी और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रख। आराम कर।
भगवान की कृपा से बिंदनी अब ठीक है। अभी तुम्हारी छोरी ठीक है। भगवान जाने कल की जांच के बाद के निकले। चिंता ना करो समधन सा, सब ठीक ही होएगो। चिंता कैसे ना करूं मासा, जिसके कारण मारी रसाल ये सब कुछ भुगत रही है, वो तो अभी भी हवेली में है। ना जाने कब तक रहेगी इस हवेली में, और कितना सहना पड़ेगा मारी रसाल को उसकी वजह से, और हम सबको। इस हवेली के वारिस की जान भी खतरे में है, और ये सब कुछ जानते हुए भी मासा हम उस रुक्मी के खिलाफ कुछ ना कर पा रहे हैं। समझ ना आ रहा है कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। हरी को माफ कर दो कहना था। मैं गुस्से में आपसे न जाने के कह गई, पर आज रसाल को अपने पैरों पर चलता देख मैंने घनी खुशी हुई। बस ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना भगवान। बस बंद कर अपना यो अच्छाई का नाटक। कितनी बड़ी देवी है तू, यो हम सब देख चुके हैं। इस तरह भगवान के सामने नाक रगड़ने से थारे पाप कम ना हो जाएंगे। और सुन, तू कितनी भी कोशिश कर लेना, बींदनी और उसके बच्चे का कुछ ना बिगाड़ सकेगी, क्योंकि मैं ऐसा ना होने देऊंगी। आज के बाद थारे ऊपर इस घर के किसी न किसी की नजर जरूर रहेगी, वो भी 24 घंटे। पर मासा मैं थारी हिम्मत कैसे हुई मारे को मासा कहने की? क्योंकि आज भी तू मारे वास्ते सिर्फ इस हवेली की दासी है और दासी रहेगी। कोई और रिश्ता जोड़ने की मारे से कोशिश ना करना, क्योंकि जैसे ही रणबीर ठीक हो जाएगा हम थारे को इस हवेली से बाहर निकाल देंगे। और सुन, रणबीर की हालत का फायदा उठाने की कोशिश ना कर। इस जन्म में तो के किसी भी जन्म में वो थारा ना हो सकेगा, समझी? मां साहब, क्या दुश्मनी है आप सबकी रुक्मी से? मेरे लाख मना करने के बावजूद आप लोग क्यों रुक्मी को बार बार कोसते रहते हैं? इसलिए कि वो गरीब है? ना छोरा, तू मारे को गलत समझ रहे हो। क्यों? तो आप समझाइए मुझे मां साहब, सच क्या है? आपने क्यों कहा रुक्मी से कि मैं उसका कभी नहीं हो सकता? बताइए मां साहब मुझे, क्यों आप लोगों को मेरी खुशियों से इतना एतराज है? और अगर है तो बताइए मुझे साफ साफ। मैं अभी और इसी वक्त रुक्मी को अपने साथ लेकर हवेली से दूर चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। लेकिन नहीं रहना मुझे ऐसी हवेली में जहां मेरी खुशियों की कोई कदर ना हो। रुक्मी, अपना सामान बांधो, हम इसी वक्त हवेली छोड़कर जा रहे हैं।